छत्तीसगढ़ असेंबली के लिए दूसरे और आखिरी मरहले की राहलदही में 75% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासत में ये अब तक की सबसे ज़्यादा पोलिंग है। दूसरे मरहले की राहदही के दौरान सीआरपीएफ के जवान की एक पोलिंग बूथ पर इत्तेफाकन फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया है। दूसरे मरहले में 19 अजला के 72 हलकों में रायदही हुई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डीडी सिंह ने बताया कि जमित्रा जिले के साझा हलके के एक बूथ पर सीआरपीएफ जवान की मुबैना फायरिंग में एक शख्स फौत हो गया। इस वाक़े के बाद 20 घंटे तक पोलिंग रोक दी गई, ताहम बाद में पोलिंग शुरू हो गई। डीजीपी रामनिवास ने बताया कि वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक बस्ती के 5 अफराद इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के जवान से बहस करने लगे। लफ्जी झड़प के दौरान जवान के राइफल से अचानक गोली चल गई और एक शख्स को लगी, जिससे वो फौत हो गया, जबकि दूसरा शख्स जख्मी बताया गया है। रियासती हुकूमत ने इस वाक़े की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है। सीआरपीएफ के जवान को ड्यूटी से उसी वक्त हटा दिया गया था। वाज़ेह रहे कि दूसरे और आखिरी मरहले में जुमला 843 उम्मीदवार मैदान में थे। जुमला 1,39,74,470 राय दहिंदों के मजुमला 75% ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। चुनांचे रायदही वस्ती और शुमाली छत्तीसगढ़ के अजला में हुई। इंतखाबी मैदान में 75 खवातीन भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दरी असना इलेक्शन के जब सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पुलिस और नीम फौजी दस्तों की तैनाती के अलावा 3000 कैमरे भी नस्ब किए गए थे। पोलिंग के इनेकाद में 80,000 ओहदेदारों की खिदमत हासिल की गई। वाज़ेह रहे कि 11 नवंबर को पहले मरहले में नक्सलाइट से मुतासिरा बस्तर डिवीजन और राजनांदगांव जिले के 18 हलकों में वोट डाले जा चुके हैं। चुनांचे रायशुमारी के नताइज का ऐलान 18 दिसंबर को होगा। Coming to the poll figure, as you know that the poll took place between 8 to 5 o'clock, 8 a.m. to 5 p.m. Then the poll was, as I already described to you, it was very peaceful, barring one incident, that in an incident took place at the polling station number 69, Bendarbani in 68 Saja Assembly Constituency of Bimithara district. 1 person died and 2 injured in a firing incident involving a scuffle between CAPF personnel and some individuals. A detailed report has been called for from the Chief Electoral Officers, and we will come to know about the details. And otherwise, let me come to the poll figure. In many places, we also got a feedback that the people are standing in queue and at 5 p.m. and as per the usual system that anybody standing on the queue at 5 p.m. will be given a token as a kind of an evidence for he standing there, and then he will be allowed to vote and whatever time it takes. So as per the information available at 5 p.m. which we gathered, the poll figure comes to 74.70%. This is a tentative figure as of information available at this stage. 74.70 percentage in these 72 constituency. For this constituency, the 2008 polling percentage was 71.09. 2008 in this constituency, the 71.09%. 71.09%. As you are aware that in the phase 1 of the Chhattisgarh, the polling percentage was finally 75.53. Put together, that we will get the final figure for the phase 2, and we can conclude that the voter turnout was very impressive and the highest ever so far. Thank you very much. No, I am telling you the percentage figure. Percentage figure. Yeah, in the phase 2, 74.70. सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी कारकुनों के खिलाफ पुलिस की मुबैना बर्बरियत की कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के ज़राए तहकीकात का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि पार्टी कारकुन यहाँ जारिया साल जून में एक असमत रेजी केस में FIR के अदम इंदिराज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। जस्टिस GS संघवी की ज़ेर क़यादत एक बेंच ने आम आदमी पार्टी कारकुन की एक मफाद आमा की दरख्वास्त कबूल कर ली, जिन्होंने पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठाया था और इस केस की आज़ादना तहकीकात की गुजारिश की थी।
गुज़िश्ता माह PIL की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर इजहार तशवीश किया था और कहा था कि वो महफूज नहीं है। गुजरात के गैर कानूनी जासूस का तनाज़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जबकि मुअत्तल IAS ऑफिसर प्रदीप शर्मा ने अदालत से इस्तेदाद की कि न्यूज़ पोर्टल की जानिब से नशर करदा ऑडियो टिप्स का नोटिस लिया जाए, जो ये जाहिर करते हैं कि रियासती हुकूमत ने इन्हें झूठे मुकदमात में फंसाने के लिए किस तरह जासूसी की है। चीफ जस्टिस P. सेठासेवम की सरबराही वाली बेंच ने शर्मा से हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा, जबकि गुजरात हुकूमत के वकील ने भी ये बयान दिया है कि जब तक कोई चीज़ बाज़ाब्ता रिकॉर्ड पर पेश न कर दी जाए, ज़बानी दलाइल की इजाज़त नहीं देना चाहिए। वाज़ेह है कि बेंच ने शर्मा से हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा और इस मामले की समाअत को दिसंबर के पहले हफ्ते पर टाल दिया है। ताहम प्रदीप शर्मा ने कहा कि वो कानूनी ज़ाब्तों में मसरूफ़ हैं और एक खातून की मुबैना गैर कानूनी जासूसी के सिलसिले में वो अपने मौक़िफ़ या किसी भी नौयत की तफसीलात के इंकशाफ से इनकार कर रहे हैं। अलावा अजी इन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल इस मसले पर अपने मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से कोई तफसील नहीं बता सकते। याद रहे कि 1984 बैच के ISI ऑफिसर शर्मा को 5 फौजदारी मुकदमात का सामना है। जनता दल यौम के सदर शरद यादव ने कहा है कि आइंदा साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के बाद तीसरा महाज वजूद में आने का इम्कान है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी हलीफ पार्टियों के साथ 100 से ज़ायद सीटें हासिल नहीं कर सकती। रतलाम जिले के बाजना में एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान शरद यादव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बदउनवानी, बेरोजगारी, किसानों की खुदकुशी और शहर से लेकर गाँव तक पैसों की लूट अहम मौज़ूआत होंगे। कौमी जमहूरी इत्तेहाद के साबिक कन्वीनियर और JDU लीडर शरद यादव ने कहा कि सेक्युलर ख्यालात की हामी पार्टियों की मीटिंग हो चुकी है। इसमें यह तय पाया है कि सभी पार्टियां अपने बलबूते पर इलेक्शन के मैदान में उतरेंगी और नताइज आने के बाद तीसरे महाज का वजूद अमल में आएगा। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ इंतखाब महाज की तश्कील की सूरत में तनाज़ा पैदा हो सकता है, इसलिए अभी इससे गुरेज किया जा रहा है। आइंदा आम इंतखाबात पर राय ज़नी करते हुए शरद यादव ने कहा कि 540 रुकने पार्लियामेंट में अक्सरियत साबित करने के लिए 272 नशिस्तें दरकार होती हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के इत्तेहाद 150 सीटों से ज़ायद हासिल नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के बाद कांग्रेस और बीजेपी हाशिया पर चली जाएंगी और तीसरे महाज की हुकूमत बनेगी। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान में एक गैर जानदार करारदाद पेश की गई है, जिसमें अमेरिका से कहा गया है कि वो आज़ादी मजहब के खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वीज़ा न देने की पॉलिसी को बरकरार रखे। इस करारदाद में हिंदुस्तान से कहा गया कि वो मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे और अमेरिका की हुकूमत से ये कहा गया है कि वो इस मामले को बाहमी स्ट्रेटजिक बातचीत में शामिल करे। कांग्रेस की रुकन केत एहसिन, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, और रिपब्लिकन पार्टी के जो पिट्स ने यह करारदाद पेश की है, जिसकी ज़ायद अज़ 1 दर्जन दूसरे कांग्रेस अरकान ने तायद की है। करारदाद में स्टेट डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो चीफ मिनिस्टर गुजरात को अमेरिका का वीज़ा न देने की पॉलिसी को जारी रखे। वाज़ेह है कि मोदी को साल 2005 में सिफारती वीज़ा नहीं दिया गया था और इनका टूरिस्ट बिजनेस वीज़ा भी मनसूख कर दिया गया था। मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड भारतीय रत्न के लिए सचिन तेंदुलकर के इंतखाब को चैलेंज करते हुए आज यहां एक मुकामी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया और इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने अवाम के जज्बात को मजरूह किया है। ये मुकदमा एक मुकामी वकील सुधीर कुमार ओझा ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट SP सिंह की अदालत में दाखिल किया है। कानून ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 419, 420, 417, 504 और 120B के तहत दायर करदा इस मुकदमे में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी मुल्जिम बताया गया है। शिकायत कुनिंदा ने कहा है कि मुल्क के मायानाज हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को भारत रत्न के लिए मुंतखब न करते हुए और सचिन तेंदुलकर को मुंतखब करते हुए मुल्क के अवाम के जज्बात को मजरूह किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, वज़ीर स्पोर्ट्स भिंदर जितेंद्र सिंह और मोतमाद वज़ीरत
स्पोर्ट्स ने ध्यानचंद के नाम को हज़फ करते हुए आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस केस को समाअत के लिए कबूल कर लिया और आइंदा तारीख समाअत 10 दिसंबर मुकर्रर की है। इसके अलावा दरखास्त गुजार ने जनता दल यू रुकन पार्लियामेंट शिवानंद तिवारी को इस केस में गवाह बनाया। वाज़ेह है कि तिवारी ने कल इस बुनियाद पर तेंदुलकर के इंतखाब की मुखालिफत की थी कि ये स्टार क्रिकेटर मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड का मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि इसने खिलाड़ी ध्यानचंद के बरअक्स क्रिकेट खेलते हुए करोड़ों रुपये बनाए, जबकि ध्यानचंद ने 1920 के दहे और 1930 के दहे में मतवातर ओलंपिक गेम्स में हिंदुस्तानी हॉकी टीम को गोल्ड मेडल्स दिलाए थे, जिन पर मुल्क को फख्र है। सऊदी अरब की मजलिस वज़ारत ने म्यांमार में रूहानी मुस्लिम अक़लियतों के इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने और उन्हें इंसाफ फ़राहम करने का बैनुल अक़वामी बरादरी से पुरज़ोर दिया मुतालिबा किया। वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में काबीनी अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इस बात का पुरज़ोर मुतालिबा किया गया कि रोहिंग्या के मुसलमानों को इमदाद की फराहमी की इजाज़त दी जाए ताकि उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी अशिया फराहम हो सके। काबीनी अजलास में वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त डॉक्टर अब्दुल अजीज़ फ़ौजिद ने रोहिंग्या मुसलमानों की हालत पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि राखैन रियासत में मुसलमानों की नस्ल कशी का सिलसिला जारी है और इन्हें बड़े पैमाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान बेघर हो गए हैं। सऊदी वज़ीर ने तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस की भरपूर सताइश की, जिसके बाद जनरल सेक्रेटरी ने म्यांमार की हुकूमत को रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल की यकसुई का कामयाब तरगीब दी। हाल ही में सेक्रेटरी जनरल OIC प्रोफेसर अकमलुद्दीन एहसान उगली ने म्यांमार का दौरा करते हुए मुकामी हुक्मरानों से मुतालिबा किया कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के इंसानी हुकूक़ को यकीनी बनाए और इनके मसाइल हल करे। OIC की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों को इमदाद फराहम करने की भी कोशिश की जा रही है। रियाद और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़बरदस्त बारिश और सैलाब की वजह से 15 अफराद हलाक और 8 दीगर लापता होने की इत्तला है। शहरी दिफाई महकमे ने बताया कि उससे बारिश के बाद मदद के लिए 7000 फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए, जबकि 800 अफराद पानी में फंस गए थे और 450 गाड़ियों को सैलाब के पानी से निकाला जा चुका है। महकमे ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो मौसमी पेशकयासी पर नज़र रखें और एहतियात से काम लें। सऊदी अरब में आइंदा 3 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। मक्का के अलावा ताइफ और खुनफोदा इलाके में बारिश हो सकती है। सैलाब की वजह से कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। शहरी दिफाई ओहदेदारों ने बताया कि ताज़ा सैलाब में 8 अफराद बह गए हैं। रियाज में 121 शहरियों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है। जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने भी खबरदार किया कि आइंदा 3 दिनों तक मौसम नासाजगार रहेगा। यमन के जुनूब में वाक़े एक गैस बरामद करने वाले इदारे पर अल-क़ैद के मुश्तबा शदीद पसंदों के घाट लगाकर किए गए हमले में 8 पुलिस वाले हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हमला फौजी चौकी के नज़दीक वाक़े बलहाफ गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल में पेश आया, जहां से यमन के तेल के सबसे बड़े खरीदार जनूबी कोरिया और दीगर यूरोपीय ममालिक को दक़ीक़ कुदरती गैस लोड की जाती है। इस साल के शुरू से ही गैस पाइपलाइनों पर हमले हो रहे हैं। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक कार में सवार शिद्दत पसंदों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे सभी पुलिस वाले हलाक हो गए। ख्याल रहे कि जंगजू अरब जजीरा नुमा में अल-कायदा के रुकन थे। यमन का शोरज़दा और ओबर खाबर शाबवा सूबे में हालिया चंद बरसों में इस्लामी शिद्दत पसंदों और सलामती दस्तों के दरमियान तसादुम मामूल बन चुका है। इधर इस गरीब मुल्क में इस्तेहकाम लाना अमरीका और दीगर खलीजी ममालिक के लिए अव्वलीन तरजीह बन चुका है, क्योंकि दुनिया के तेल के सप्लाई के अहम रास्तों से इसकी क़ुर्बत इसके जोग्राफियाई एतबार से काफ़ी अहम बताई जाती है।